हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में जो कि मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहा है आजकल। हो ये रहा है कि कुछ दिनों से बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं हम सभी रिव्यूअर्स को, और ये मैं सबके बारे में कह सकता हूं, अपने बारे में तो प्रॉपर तरीके से कह सकता हूं। चाइना के फ़ोन को रिव्यू मत करो, चाइना के फ़ोन को सजेस्ट मत करो, और हमें चाइना को बाइकआउट करना है, इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है। मैं आपके वो सारे सवाल जो आप लोग पूछते हैं उन सब सवालों पे प्रॉपर रिसर्च करके वीडियो बना रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना सभी लोगों के साथ। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे बहुत से लोग मानते हैं कि कुछ कंपनीज चाइनीज हैं, जैसे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी, ये सब चाइनीज कंपनीज हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। और कुछ कंपनीज जैसे कि सैमसंग, नोकिया, ये जो है नॉन चाइनीज कंपनीज है, जो कि सही बात है क्योंकि नोकिया फिनलैंड बेस्ड कंपनी है और जो सैमसंग है वो कोरियन कंपनी है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सच्चाई मेड इन इंडिया वाले फोन्स की और चाइनीज एंड नॉन चाइनीज फोन्स की। यहाँ पे दो फोन्स है मेरे पास, ये है रियलमी का नार्जो 10A और ये है सैमसंग का A31 जो कि लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है। दोनों फोन लेटेस्ट हैं, लेकिन दोनों ही फोन्स मेड इन चाइना है टेक्निकली। तो ऐसे में जितना चाइनीज फोन ये है उतना ही चाइनीज फोन ये भी है, क्योंकि दोनों ही फोन्स असेंबल्ड इन इंडिया हैं, यानी कि कंपोनेंट बाहर से आ रहे हैं और वो चाइना से मेजरली आ रहे हैं और फिर उनको असेंबल करके फोन यहीं बन रहा है। यहाँ पे रियलमी का फोन बनाता है ओप्पो, और ओप्पो अपना भी फोन बनाता है, ओप्पो वन प्लस का भी फोन बनाता है। सैमसंग अपना फोन खुद बनाते हैं अपनी नोएडा की फैक्ट्री में, नोएडा में ही ओप्पो की भी फैक्ट्री है जहां पे रियलमी का या ओप्पो का फोन बनता है, और वीवो की भी फैक्ट्री वहां पे है। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई नोकिया अपना फोन कहां बनाता है, रेडमी अपना फोन कहां बनाता है, तो इनके जो फोन है 10 से 15 हजार वाले फोन वो भी इंडिया में बनते हैं। और नोकिया और रेडमी दोनों के फोन बनाता है फॉक्सकॉन, जिनकी फैक्ट्री है तमिलनाडु में, और फॉक्सकॉन भी वही सारे कंपोनेंट जो कि ये दोनों चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके फोन बनाते हैं। तो मेड इन इंडिया जो है असेंबल्ड इन इंडिया है, और टेक्निकली सारे फोन्स चाइना की हेल्प से ही बन सकते हैं। अगर चाइना वो सामान ना भेजे तो ये लोग फोन नहीं बना सकते हैं यहाँ पे, इनको फिर पूरा का पूरा फोन चाइना में बनाना पड़ेगा और उस वजह से वो फोन महंगा पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि चाइना के जब फोन हम खरीदते हैं तो उसमें कितना पैसा चाइना को जाता है। अब ये तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि चाइना को कितना पैसा जाता है, लेकिन आप मार्केट में जाइए और कोई भी ब्रांड का फ़ोन खरीद लीजिए, चाहे वो एप्पल का हो, सैमसंग का हो, रियलमी का हो, ओप्पो का हो, सभी फोन्स में चाइना का एक तरह से कट रहता है, क्योंकि चाइना उनको कंपोनेंट सप्लाई करता है, तो चाइना को पैसा हर फोन में जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर बहुत रिसर्च लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जिनको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है कि वो कौन सा फ़ोन लें और कौन सा फ़ोन चाइनीज़ है, कौन सा फ़ोन चाइनीज़ नहीं है। ये उनको बताने के लिए वीडियो ज़रूर शेयर करें। कुछ लोगों ने यह भी पूछा है कि मेड फॉर इंडिया क्या होता है, मेड इन इंडिया क्या होता है। सैमसंग अपने फोन पे पहले मेड फॉर इंडिया लिखता था, जिसमें वो कहते थे कि भाई इंडिया के यूजर से हमने कुछ डेटा लिया है और उनके हिसाब से हम फोन बना रहे हैं, तो इसीलिए उन फोन के अंदर उस तरह के फीचर्स हम डाल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि मेड फॉर इंडिया है। ये भी मेड इन इंडिया है, ये भी मेड इन इंडिया है, और टेक्निकली ये सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड या फिर असेंबल्ड इन इंडिया है। कुछ लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कैसे हम चाइना को बाइकआउट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपको चाइना को असली में बाइकआउट करना है तो आप फोन खरीदना बंद कर दीजिए, टीवी खरीदना बंद कर दीजिए, फ्रिज खरीदना बंद कर दीजिए, इवन जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन सबको तो सबसे पहले खरीदना बंद कर दीजिए। उसके बाद जो घर में आपके बहुत सी और चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भी खरीदना बंद करना पड़ेगा। अब ऐसे में ऐसा तो आप नहीं कर पाएंगे कि अपनी लाइफ बिल्कुल रोक दें, और ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि चाइना को किसी तरह से आप बाइकआउट करें तो सबसे पहला बाइकआउट शुरू होता है आपके फ़ोन के यूज़र इंटरफेस में। अगर आपके पास चाइनीज़ फ़ोन भी हैं तो उसके अंदर जो चाइनीज़ सॉफ्टवेयर हैं उन सब सॉफ्टवेयर को यूज करना कम कर दें या बंद कर दें, उनका कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लें। इसके लिए हमने एक आर्टिकल किया है जिसमें आपको बताया है कि चाइना के कौन कौन से एप्लीकेशन जो पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं उनकी जगह आप यूएसए की, इंडिया की कौन सी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, और वो आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक और सच्चाई मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो सैमसंग की फैक्ट्री हो, चाहे वो ओप्पो की फैक्ट्री हो, चाहे वो वीवो की फैक्ट्री हो, इन सभी
फैक्ट्रीज में जो कि इंडिया में हैं, जो फोन्स बनते हैं उनमें से बहुत से फोन, तकरीबन 15 से 20% फोन एक्सपोर्ट होते हैं आउट ऑफ इंडिया, यानी कि वो इंडिया में बनते हैं और इंडिया के बाहर जाते हैं। और इन फैक्ट्रीज का हमें क्या फायदा है, क्यों सरकार मेड इन इंडिया के नाम पे ये फैक्ट्रीज और ये प्रोग्राम चला के बैठी है? क्योंकि इससे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है। हमारा देश एक गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्री है, और ऐसे में ये जो फॉरेन मनी आता है उससे हमारे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, और साथ में ही गवर्नमेंट को इनकम टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस मिलते हैं। तो इंडिया को पैसा मिलता है जब कोई भी कंपनी यहां आके 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ लगाती है और फैक्ट्री बनाती है, और उस फैक्ट्री में फोन बना के हमें सेल करती है या फिर बाहर एक्सपोर्ट करती है। दिस इज ऑल बिजनेस एंड इट इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर इंडिया। अब कुछ लोग यहां पे कहेंगे कि क्यों नहीं मोदी जी सीधा बोल देते कि भाई चाइनीज कंपनी का फोन मत खरीदिए और आप सिर्फ इंडियन कंपनी का फोन खरीदिए। असली बात तो यह है कि इंडिया की कोई भी ऐसी कंपनी अभी तक नहीं बची है जो कि इन चाइनीज कंपनी से मुकाबला कर सके। आप और मैं, हम सभी लोग सस्ता फोन खरीदना चाहते हैं, और वो सस्ता फोन तभी हो सकता है जब वो फोन हमारे यहां बने, उसके कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो चाइना से, इंडिया में बने, और उसके बाद वो हमें सस्ते में मिलता है। और इसी वजह से जो इंडिया की कंपनीज थी जो पहले चाइना से फोन लाती थी, या फिर चाइना की इन्हीं कंपनी से फोन बनवा के हमारे को ला के बेचती थी, वो कंपनीज अब बंद हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी खुद की कोई R&D प्रॉपर ऐसी नहीं थी जिसमें वो स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ पाए। वो चाइना की ही R&D को यूज करते थे, उन्हीं की टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, जो कि अब नहीं हो रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो है चाइना के ऊपर बैन लगा सकते हैं, लेकिन मोदी जी चाइना पे बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट है और वो बहुत ही पावरफुल नेशन है, द मोस्ट पावरफुल नेशन राइट नाउ। और उसके बाद जो इंडिया है, एक डेवलपिंग नेशन है। इंडिया अगर अपने रिश्ते चाइना के साथ सही नहीं रखता है तो हमें बहुत बड़ा खतरा है। दूसरी बात, हमारी इकोनॉमी अगर किसी भी तरीके से इंपैक्ट होती है और फर्दर, जो कि ऑलरेडी बहुत ही बुरी हालत में है, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे डेवलपमेंट के हिसाब से। ऐसे में यूएसए उस चीज़ों से नहीं डरता है, क्योंकि यूएसए के पास बहुत पैसा है। साथ ही साथ यूएसए ने चाइना को बैन किया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये डेटा चोरी करते हैं या फिर ये थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी पे। उन्होंने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हिसाब से उन्हें बैन नहीं किया, उनको एक थ्रेट मान के हुआवे कंपनी को वहां पे बैन किया है। तो ऐसा इंडिया ने अभी तक नहीं किया है, हालांकि फ्यूचर में पता चल जाएगा कि अगर ऐसा कुछ यहां भी होता है तो। और ये जो फोन्स मेड इन इंडिया के नाम से बिकते हैं, ये जो फोन कंपनीज चाइना की यहां पे आके फोन बनाती हैं और इंडियन मार्केट को एक्वायर करने की कोशिश करती हैं, उसका सीधा सीधा सच ये है कि हम इंडियंस पैसे नहीं खर्च करते ज़्यादा, और हमें चीप प्रोडक्ट्स पसंद हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं। इसी वजह से चाइनीज़ कंपनीज अपना एक रास्ता निकाल के हमारी गवर्नमेंट को ये बोल के कि हम आपको टैक्स देंगे, और हमारे ही घर में आके, हमारे लैंड एरिया पे आके फैक्ट्री लगा के उन फ़ोन्स को यहाँ बना के, और फिर हमें ये बोल के कि ये मेड इन इंडिया फ़ोन है, जबकि वो असेंबल्ड इन इंडिया फ़ोन है। एक्चुअली में ये सब कुछ इसी वजह से होता है क्योंकि हम लोग महंगे फ़ोन नहीं खरीदते, हम ज़्यादातर सस्ते फ़ोन खरीदते हैं इंडिया के अंदर। और जब हम महंगे फ़ोन खरीदते हैं ना, तब कोई ये नहीं बोलता कि ये चाइना से बना है, या फिर ये अमेरिका में बना है, या फिर ये इंडिया में बना है। ये एक सच्चाई है और कड़वा सच है, जो कि हमें समझ लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए लाइक एंड फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।